हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं भी यही चाहती हूँ दोस्तों कि आप हमेशा हेल्दी और हैप्पी रहें और अपनी लाइफ को भरपूर भरपूर जिए, इसका खूब आनंद लें। आपके पास चाहे पैसे, आपके पास चाहे जितना मर्जी पैसा है, लेकिन जब तक आप हेल्दी नहीं है, उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाते। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अपने पैसे का लुत्फ उठाने के लिए या इस जीवन को भरपूर जीने के लिए आपका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये शरीर ही है जो लास्ट श्वास तक हमारे साथ चलता है, राइट? तो इस धरोहर को हमें संभाल कर रखना होता है। और भगवान ने यही एक लाखों करोड़ों रुपए का शरीर है, एक एक ऑर्गन बहुत कॉस्टली पड़ता है, राइट? अगर खुदा ना खास्ता आपको चेंज करवाना पड़ जाए तो एक ऑर्गन के लिए कई बार हमारी प्रॉपर्टी तक सेल हो जाती है। तो क्यों ना हम जागरूक होकर इसको संभालें। जैसे हम रोज इस पेट की भूख मिटाने के लिए रोज खाना खाते हैं, तो इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें आधा से 1 घंटा पसीना भी तो निकालना चाहिए, राइट? तो इसी आज सफर में हम आज चलते हैं। एक और नए मेहमान को हम आपके साथ लेके आए हैं, जिनका नाम है प्रिया। और प्रिया से जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने जीवन के अंदर ये बात सोची कि मुझे हेल्दी होना है, या मुझे अपना वजन कम करना है, या जो भी उनके शरीर में दिक्कतें चल रही थी, वो हम प्रिया से ही आज जानने वाले हैं। और तो चलो चलते हैं, प्रिया से मुलाकात करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं प्रिया से ही कि प्रिया का जो वेट लूज का सफर रहा वो कैसा रहा, और प्रिया को क्या चीजें इसमें अच्छी लगी, क्या बुरी लगी। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ी सी हार्ड एक्सरसाइज करते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, या कई बार हमें कुछ बाहर का खाने के लिए मना किया जाता है, वो भी हमें शायद अच्छा नहीं लगता। तो चलो आज हम प्रिया से ही मुलाकात करते हैं और उनसे खुद जानते हैं कि प्रिया। हेलो प्रिया, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो हाँ प्रिया, मैं जी। जानना चाहती हूँ कि आपने कैसे सोचा कि मुझे अपना वजन कम करना चाहिए। मैं ना जैसे बीमार ज्यादा रहती थी पहले। मेरा बीपी कभी हाई रहता था, कभी लो, बैक पेन रहती थी। ओके। ना 16 सेक्टर, मैं 16 सेक्टर में रहती हूँ। तो मेरे पास के एक दीदी थे, तो वो उन्होंने आपका ज्वाइन किया हुआ था सेंटर। ओके। तो 2 3 बार उन्हें आते जाते देखा, मेरे मन में भी था कि मैं कोई ज्वाइनिंग करूँ। उनसे हम्म। मैंने कहा, तो वो कहते कि ना मैं ना यहाँ मैम के फिटनेस सेंटर में जाती हूँ। तो ओके। मैंने कहा कि आप लेके चलना एक दिन। तो मैं आई, एक दिन आई, मुझे एक्सरसाइज की मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मेरा मन बन गया कि मुझे आना ही आना है यहाँ पे। ओके। 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 तो प्रिया, आपने कितना वजन कम करा है अपना? पहले कितना वजन था और अब कितना है आपका? मेरा 74 था पहले। ओके। ओके। अब मेरा 76 है। 74 था, 76 नहीं, 66 है। हाँ। 66, सॉरी। हाँ। पहले आपका वजन था 74, अब आपका है 66, हाँ जी। राइट? यानी कि 4 4 8 किलो लगभग आपका वजन कम हुआ है। जी। और कब जब से आप हमारे पास आ रहे हैं, बीच में ऐसा हुआ कि आप 1 2 महीना छुट्टी लेनी पड़ी किसी भी कारण से? आपके मदर इन लॉ बीमार रहते थे, या कभी हाँ, वो हॉस्पिटलाइज हुए थे? हाँ जी। तो प्रिया, आपको अपनी इस जर्नी में या इस सफर में क्या दिक्कतें आई? मतलब फैमिली की तरफ से, फैमिली ने पूरा सपोर्ट करा कि नहीं आपको करना चाहिए, या कई बार ऐसा होता था कि थोड़ी बहुत हमें रोका जाता था कि अरे कुछ नहीं होता, या क्या आपके साथ ऐसा हुआ? तो हम आपसे जानना चाहेंगे। क्योंकि बहुत सारी हमारी महिलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो अपने आप को छोड़ देती हैं। तो हम जी। चाहते हैं कि वो हर एक की स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखे, जाने और आगे बढ़ने की ठान के रखें। जी मैम। हाँ जी प्रिया, बताओ। ये था कि मैं जाती थी पहले, जैसे मैंने कहा कि मेरे को एक्सरसाइज करनी है, मुझे ठीक होना है, मुझे दवाइयां नहीं खानी, क्योंकि ना मैं ज्यादा दवाई के ऊपर रह नहीं सकती थी। ओके। एक दिन अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा मुझे ना ज्वाइनिंग करनी करनी है। मेरे हस्बैंड ना बहुत सपोर्टिव हैं। ओके। तो वो इस काम के लिए, तो कभी वो कहते हैं अगर हेल्थ इशू के बारे में बात है तो वो करनी चाहिए। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। उन्होंने हम्म। मुझे कहा कि नहीं, तुम ज्वाइनिंग करो, जाओ। बीच में था थोड़ा सा, जैसे मदर इन लॉ सबका होता है ना, हाँ अगर जी। एक
अपने लिए निकालो तो बोलते हैं यहाँ जाती है वहां जाती है, पर नहीं, मैंने जो काम करना है वो करना ही करना है। क्योंकि डेफिनेटली। या तो होना कि पूरा टाइम नहीं दिया, घर को भी पूरा टाइम दिया, बच्चों को भी दिया, फिर अपने आप को भी मैंने थोड़ा टाइम देने के लिए बारे में मैंने सोच ही लिया कि नहीं, मुझे जाना ही जाना है। हम्म। इसलिए तो बहुत अच्छा प्रिया, क्योंकि 24 घंटों में से हम महिलाएं क्या होती हैं, घर के कामों में, बच्चों के कामों में या बाहर के छोटे मोटे कामों में हम अपना बहुत समय लगाते हैं और अपने बारे में हम कभी नहीं सोचते। आपने देखा होगा कि कई बार हम अगर थोड़ा बहुत खाना भी अगर कम पड़ जाता है तो हम उसमें एडजस्टमेंट कर लेते हैं, अरे अरे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि नेक्स्ट भी हमें ही बनाना है, राइट। जी लेकिन अगर मान लो हमने खा लिया, हमारा बच्चा बाहर है या हस्बैंड बाहर है, उनके लिए नहीं बचता तो हम फटाफट से रेडी कर देते हैं, है ना। जी तो मैं ये सभी महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि जैसे प्रिया की लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हुई कि कई बार ये भी लगा कि नहीं, अब रहने दो, या हॉस्पिटल में मदर इन लॉ है, उनकी केयर जरूरी है। लेकिन प्रिया चाहे मेरे पास आधा घंटा आती थी, वो समय निकाल कर जरूर आती थी, और आधे घंटे में वो जितना भी करती थी पूरे दिल से करती थी। और एक मैं उसकी, प्रिया की सबसे अच्छी बात आपको बताने वाली हूँ कि वो घर में भी करती थी, राइट। जो जो उसकी छूट जाती थी, मान लो 1 घंटे में हम जो जो करवाते हैं उसमें से आधा घंटा वो प्रेजेंट रह पाई, लेकिन आधा घंटा वो नहीं कर पाई। मान लो कि वो आए और खड़े होने वाली एक्सरसाइज उसने करी, लेकिन लेटने वाली या बैठने वाली वो नहीं कर पाई। तो जब भी प्रिया को समय लगता था घर पे, वो उसको करती थी। वो मुझे कैसे पता? क्योंकि कई बार वो मेरे से फोन पर पूछती थी कि मैम मैं ये वाली कर लूं, या मैम मेरी कमर के लिए सही रहेगी, या मैम इसके बाद मुझे कौन सी करनी है। तो इस तरह की उसने भी अपने लिए समय निकाला, लेकिन उसने कैसे निकाला? उसने समय को मैनेज किया, राइट। प्रिया बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 8 किलो वजन अपना कम करा है। और मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में मतलब वजन कम करके तो आपके शरीर को बहुत अच्छा लगा ही लगा, लेकिन आपके मन में या आपके इमोशंस में या बॉडी में क्या चेंज हो रहा है? क्या अच्छे चेंज आए? जी, बहुत अच्छे चेंज आए हैं। मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ये इस वजह से ना मैं काफी टाइम मैंने बिताया है। ओके। मैंने बहुत ज्यादा मतलब ना, मेरे को कई बोलते थे इतनी हेल्दी है कुछ कर ले, मेरे हस्बैंड ही मुझे बोलते थे, तो मैं हम्म। कर देती थी सारी बातों को। ओके। फिर जब मैंने खुद देखा ना, अपने लिए थोड़ी सी मेहनत करी मैंने, मेरी बॉडी में चेंज आया, और अंदर ना मुझे फील भी बहुत अच्छा लगता है अब। वेरी गुड। बहुत ही, बहुत ज्यादा मेरे अंदर मोटिवेट मैं काफी हुई हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो प्रिया मैं इसके लिए भी बधाई देती हूँ आपको कि आप मोटिवेट हुए। सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि कई बार तो हम लोग हमें मोटिवेट करते हैं, अरे तू कर रही है, शाबाश, तू कर रही है। और हम जब होते हैं खुद से, हमारा चाहे नहीं भी हो रहा, लेकिन हमें अच्छा लगना चाहिए, है ना, कोई भी काम करके। तो आपको बहुत अच्छा लगा, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अब मैं मानना चाहूंगी कि आपको मेरे पास आकर कैसे लगता था, यानी कि सेंटर पे आपको कैसा फील होता था, कैसी वाइब्स आपको मिलती थी? मतलब कैसा हमारा वातावरण है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए हमारे दोस्तों को। जी मैम, जी आपसे तो मिलके ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपके थैंक यू। सेंटर में, और ना मेरा तो मन करता है ना मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम आपके सेंटर में और आपके साथ बिताऊं, थैंक बस। यू वेरी मच। और और ना आपको मुझे हमारी वहां पर एनर्जी कैसी लगती है? मतलब हम एक हाई एनर्जी में होते हैं, कैसे होते हैं? बहुत वाइब्स अच्छी आती हैं, क्योंकि घर से हम जैसे थोड़ी सी होता ही है ना कि हाय पता नहीं आज हम कर पाएंगे एक्सरसाइज की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बॉडी के साथ ना हमारे बहुत ज्यादा चेंजेस होते रहते हैं दिन ब दिन। ओके। हाँ। एंटर करते हैं ना, सेंटर के अंदर जाते हैं, तो इतना अच्छा होता है, खुद ही अपना शरीर एक्टिवेट हो जाता है, बिल्कुल इतनी अच्छी एक्टिविटी आ जाती है कि बस अब तो ये करता है आज तो हमने ये वाली एक्सरसाइज करनी है, मैंने आज ये वाली करनी है, सारी बातें मैं भूल जाती हूँ फिर। वेरी गुड, मतलब कि एनर्जी आ जाती है एकदम। एक सबसे अच्छी बात ये भी होती है, क्योंकि हम सारे वहां पर हाई एनर्जी में होते हैं, और हम बिल्कुल। सबका गोल भी होता है कि अरे हमने सबने 30 बार करना है या 50 बार करना है ना। तो जी हम वो पूरा जोर लगाकर पूरी ताकत के साथ करते हैं। तो थैंक जी यू वेरी मच प्रिया, आपने इतना अच्छा और कीमती समय आपको आपने हमारे लिए निकाला। और जी आपने, आपके साथ जो भी हमारी अच्छी अच्छी बातें हुई, आपके हेल्थ इश्यूज थे वो खत्म हो गए, आपका जो बीपी अप डाउन रहता था वो एक नॉर्मल हो गया है।
और आपके शरीर में से जो एक्स्ट्रा फैट था वो हट गया, तो आपको लाइट फील होता है, बॉडी एनर्जेटिक रहती है, चार्ज रहती है, और हमेशा आप हैप्पी भी रहते हो, खुश रहते हो। और सबसे बड़ी बात मुझे, और सबसे अच्छी जो लगी मुझे आपकी बात, वो लगी कि मैं सेल्फ मोटिवेट हो गई हूँ, क्योंकि अब हाँ आपको जी। पता लग गया है कि मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये हाँ सेल्फ जी। मोटिवेशन होता है। क्योंकि वजन कम करना ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस उसके पीछे की थोड़ी सी साइंस को समझना है कि हमें वो काम कैसे करना है। नहीं तो बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि हाय मेरा वजन नहीं जा रहा, मेरा बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा, मुझे हेल्थ के इतने सारे इश्यूज आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बताऊंगी कि कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है, और वेट लूज तो बिल्कुल नहीं, राइट। जी। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो डेफिनेटली आपकी समस्या का समाधान हमारे पास है। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें आपका डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप वहां पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और आप कोई भी कमेंट छोड़ेंगे तो उन सभी कमेंट्स को मैं खुद से पढ़ने वाली हूँ। प्रिया से रिगार्डिंग कोई कमेंट है आपका, या मेरे से मेरी किसी भी तरह की हेल्प अगर चाहिए, तो मैं हमेशा आप लोगों की सेवा में हाजिर रहूंगी। तो आज यहीं इस वीडियो को रोकते हैं, और फिर आगे आपके लिए किसी और नए चेहरे को लेकर आएंगे, और उनके भी पूरे जर्नी को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे उनका लाइफ का शेड्यूल रहा, कैसे उन्होंने मैनेज करा, और किस तरह से उन्होंने भी अपना वजन कम करा। तो प्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आप हमारे चैनल पर आए, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू मैम। फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि कैसे प्रिया ने अपना वजन कम करा। उसकी फैमिली में भी बहुत सारे इश्यूज आते थे, बहुत सारी। जब भी कोई हम अच्छा काम करने जाते हैं तो बीच में ऑब्स्टेकल्स ऑब्वियसली आते ही आते हैं। तो यहाँ पर हमें मायूस होने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ वहां पर हमें मैनेज करना होता है। कई बार प्रिया भी बहुत परेशान होकर मुझे कहती थी कि मैम शायद मैं ये महीना पूरा ना कर पाऊं, कि मैम शायद मैं 10 दिन आ पाऊं, शायद मैं 20 दिन आ पाऊं। तो मैंने कहा कि प्रिया, नो इशू, आप चाहे 5 दिन आ पाओ, लेकिन कोशिश करना जब आप आ सको उसी दिन आ जाना। ऐसा नहीं कि आप खुद से ना सोचो कि मैं नहीं जाऊं, राइट। तो वो बहुत उसने मेहनत करी। उनकी मदर इन लॉ 8 बजे उठते थे, तो उससे पहले उन्होंने 4 बजे उठना शुरू करा, ताकि अपने घर के सारे काम करती थी, फिर 6 बजे मेरे पास आती थी। और उस दौरान उसने कोशिश करी कि आधे से पौना घंटा वो मेरे पास रहे, क्योंकि अगर एक बीमार आदमी की आपको पूरा दिन हेल्प करनी है, या उनकी आपको उठाना बिठाना खिलाना पिलाना सब कुछ आपके ऊपर है, तो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। और प्रिया जब मेरे पास 15-20 दिन नहीं आई तो वो बिल्कुल मायूस थी, तो मैंने कहा आप आना शुरू करो। तो धीरे धीरे उसकी बॉडी की एनर्जी जो है वो बढ़ती गई, और उसका काम भी अच्छा होता गया। सब लोगों ने उसकी बहुत तारीफ करी, क्योंकि उसकी मदर इन लॉ के आखिरी दिनों में उसने बहुत अच्छे से सेवा करी, राइट। जो मदर इन लॉ उनको शायद मना करती थी जाने के लिए, कहती थी कि कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उन्होंने उनका 1 महीना बहुत अच्छे से ख्याल रखा, बहुत एनर्जी के साथ वो उनके साथ रही, और बहुत अच्छे से। मैं कहती हूँ कि धन्यवाद देती हूँ प्रिया का, कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से अपनी मदर इन लॉ की सेवा करी। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम किसी दूसरे के काम आ सकते हैं। अगर हम खुद ही अस्वस्थ होते हैं तो हम किसी के काम नहीं आ सकते। तो आपको भी क्या डिसीजन लेना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कि आपको हेल्दी और हैप्पी और एनर्जेटिक बॉडी चाहिए, या फिर आलसी ढिलड़ मिलड़ ललड़ सी चाहिए, वो आपके हाथ में है। तो थैंक यू वेरी मच, फिर से मिलते हैं हम और नए चेहरों के साथ। टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्कार।